कितना आ रहा है 2r, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर क्या होगा 2 गुना त्रिज्या, यानी कि व्यास हमेशा, तो व्यास है वो हमेशा क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या का क्या होता है डबल, त्रिज्या का क्या होता है डबल। क्लियर है बात, व्यास हमेशा क्या होता है त्रिज्या का डबल, और त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है आधी, व्यास की क्या होती है आधी। फिर उसके बाद होती है परिधि, जिसकी पैरामीटर बोलते हैं वो हमेशा क्या होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर। फिर उसका होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या, अब बेटा इसमें यहां आ रहा है आर स्क्वायर, क्या आ रहा है आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं क्षेत्रफल, वो क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पाई को तो पाई रख लो, और ये जो आर गुना आर है इसको ऐसे रख सकता हूं, तो मतलब पाई और आर को मैं क्या मान सकता हूं, नहीं दे रखा है तो स्टार्टिंग में कितना मान लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 पाई, कितना हो जाएगा 10,000 पाई। अब आपके दिमाग में विचार आया होगा कि सर पाई का मान कितना रख लेते हैं 22/7, कितना रख लेते हैं 22/7, या फिर पाई का मान कितना रख लेते हैं 3.14 रख सकते हैं, नहीं, जब आपको क्वेश्चन में देगा तभी रखना है, मन से नहीं रखना। जहां पर आपको बोलेगा, जहां पर पाई का मान 3.14 लेना है या कितना लेना है 22/7, अब यहां तो कुछ दे नहीं रखा, लेकिन ये क्या कर रहा है इसमें वृद्धि कर रहा है, कमी कर रहा है, क्या कर रहा है कमी। यहां 10% कितना हो गया 90 गुना 90, और इधर पाई तो चलेगा, कितना हो जाएगा 8100। ये पहले से कम है या ज्यादा, कम या ज्यादा, कितना कम है 1900 पाई, कितने से 10,000 पाई से गुणा 100। देखो पाई से पाई कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, आंसर कितना आ गया 19%, और ये क्या होगी आपकी कमी परसेंट। एक बार छाप लो इसे जल्दी से, क्या कर लो इसको छाप लो। जयपुर में बारिश नहीं, गाँव में बारिश हो रही है। ले गया अब जल्दी काटने में थोड़ा, एग्जाम में तो वही सीधा सा करना है, सिंपल सा। कैसे करना है, कमी या वर्दी किस पे होगी 100 के ऊपर, पे होगी 100 के ऊपर, तालिए कैसे, तो कमी या वर्दी किसके ऊपर होगी 100 के ऊपर। यहाँ एक छोटा सा बना देता हूँ मैं, कमी या वर्दी किस पे होगी 100 के ऊपर, लेकिन है क्या यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर, तो यहाँ 2 बार कमी हो जाएगी 10 गुना 10 कमी हो गया, कितना हो गया 90 गुना 90 बटे कितना हो जाएगा 100, यहाँ कितना हो गया 81, बढ़ाया घटा कितना घटा, आपका क्या आ गया भाई, यहाँ पर तो ऊपर क्या हो जाएगा आर गुणा आर, दोनों में कमी हो रही है, 10-10% की दोनों में क्या हो रही है कमी हो रही है, कितना हो जाएगा 100 में से 10 किया कितना हो गया 90 गुणा 90, कितना हो जाएगा
8100 है भाई, 8100 नहीं होगा, सॉरी 8100, 8100 हो जाएगा, लेकिन ये कट जाएगी 2 जीरो, यहाँ पर कितना हो जाएगा वापस से 81। जब इनको मैं गुणा करूंगा ना 90 गुणा 90, तो ये तो 81 हो जाएगा, लेकिन ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, इसकी कट जाएगी, ऊपर ही काट दी हमने, कितना हो जाएगा यहाँ पे 81। तो 100 से कम है या ज्यादा, कितना कम है 19 कम है, कितना कम है 19 कम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लिखना। एक त्रिभुज के आधार में, एक त्रिभुज के आधार में एक त्रिभुज के आधार में एक ट्राइंगल है, उसके बेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक त्रिभुज के आधार में 20% की 20% वृद्धि कर दी जाए, प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं बेटा 20%। तो बताइए बताइए उसकी ऊंचाई में, बताइए उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। एक आपका त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्या क्या दे रखा आपको, आधार और ऊंचाई, दो बात कर रहे हैं, आधार और ऊंचाई, हाइट और बेस की बात कर रहे हैं। यानी आपका जो बेस है, उस बेस में वो क्या कर रहा है 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका जो एरिया पहले था और बाद में दोनों क्या हो, सेम हो, उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो क्षेत्रफल पहले था ना वही बाद में होना चाहिए, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 100 था, ये यहाँ पर भी कितना रहेगा, 100 ही रहेगा, कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। करो भाई इसकी कमाल। अरे बताओ भाई कितना आंसर आया, आ गया क्या आंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा त्रिभुज है, ए और सी, एबीसी एक हमारा त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जो उसका क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको आधार और ऊंचाई दे रखी है, क्या दे रखा है, आधार और ऊंचाई, तो उस मतलब कोई भी त्रिभुज हो तो दो चीज अगर आपको दे रखी है, आधार और ऊंचाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और अगर नहीं दे रखी है तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। समकोण का कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समबाहु का अलग होगा, समद्विबाहु का अलग होगा, विषम बाहु का अलग होगा, सबके लिए फिर अलग अलग फॉर्मूले निकल के आएंगे। लेकिन अगर कोई भी त्रिभुज है उसमें क्या क्या दे रखा है, आधार और ऊंचाई, क्या दे रखा है, आधार और ऊंचाई, तो सीधा सा क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है, यानी आप यहां अगर बात कर रहे हो तो क्या काम आ रहा है आपका, आधार गुणा ऊंचाई, क्या काम आ रहा है, आधार गुणा ऊंचाई। अभी आधार में क्या कर रहा है 20% की कमी या वृद्धि,
वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पर तो कितना हो गया 120, और इस ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, ये 100 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ये चेक करना है। और यहाँ पर जो है ये कितना हो गया 100, और ये भी कितना रहेगा यहाँ पे 100 ही रहेगा, पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? क्या अगर मैं बात करता हूं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये 6 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। और कुछ कट रहा है क्या? यहां ये 3 आ गया, और यहां कितना हो गया 2 के पड़े से 50, तो यह ऊपर तो कितना बचा है 3h अपॉन कितना हो गया 5, बराबर में कितना आ गया 50/1। अब इनको मैं क्या कर लेता हूं तिरछा गुणा कर सकता हूं क्या, तिरछा गुणा। जब मैं इनको तिरछा गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 3h बराबर में कितना हो जाएगा 250। तो सिंगल h का मान आएगा वो कितना आएगा 250/। क्लियर है? इसमें भाग लगाओ, कितना हो गया 8 या 24, एक बच गया, कितना हो गया 83 से ही 1/%। तो बेटा ये 100 से कम है या ज्यादा, कितना कम है, तो इसका जो आंसर आएगा कितना कम है बेटा, ये 100 में से देखो घटाने का तरीका समझाता हूं मैं यहाँ पे। ये 83 है ना, इसके ऊपर कितना लगा हुआ है 1/3, इस पूरे को क्या मान लो आप 84 मान लो, कितना मान लो 84, 100 में से 84 गया, कितना बचा 100 में से 84 गया, कितना बचा 16 बचा। अब ध्यान रखना बेटा यहाँ पे 1/3 है ना, इसका मतलब आपका 3 टोटल था, उसमें से काम में कितना लिया 1, तो आगे कितना बचा 2/3%। घटाने का तरीका समझ में आ गया? क्या करोगे आप इस पूरे को कितना मान लो 84 मान लो, कितना मान लो 84, 100 में से घटा दो 84, कितना बच गया 16, कितना बच गया 16। आगे कितना बचा है यहाँ पे है कितना लिखा हुआ 1/3, इसका मतलब टोटल 3 था, उसमें से काम में कितना ले लिया आपने 1, तो बचा कितना 2/3, 2/3, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 से ही 2/3%। आप लोग इसको जल्दी से पढ़ लेना। प्रोसेस वाले फोटो नहीं लगे, और तुम्हारी फोटो होनी चाहिए ताजा फोटो, साल पुरानी उसका वहां सेंटर में बाहर निकालेंगे फोटो मैच चेक कर ले। काफी बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, सेंटर लोकेशन डालने के बाद रिजेक्ट, लोकेशन डालने के बाद रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान। चले आगे, कर ले गया, कर लोगे। ये आपके क्षेत्रफल पे आधारित पर्सन थे, किस पे आधारित थे क्षेत्रफल पे आधारित पर्सन। साले सबने नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन लिखो आगे। किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में, एग्जाम में, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को, परीक्षा में एक विद्यार्थी को 55% अंक प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 55% अंक प्राप्त हुआ, और वह विद्यार्थी को कितना प्राप्त हुआ 55% अंक प्राप्त हुआ, और वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। कितने अंकों से 14 अंकों से, 14 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी, एक अन्य विद्यार्थी
जिसे से 60% अंक प्राप्त हुए। कितना प्राप्त हुआ? 60 अंक प्राप्त हुए। 60% अंक प्राप्त हुए। 60% अंक प्राप्त हुए और वह पास होने के निर्धारित अंकों से और वह पास होने के निर्धारित अंकों से 16 अंक अधिक प्राप्त करता है। 16 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंक 16 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए पहला क्वेश्चन लिखना इसमें। पहला क्वेश्चन लिखना, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था पास होने के अंक, ठीक है, मिनिमम मार्क्स कितने। सेकंड क्वेश्चन लिखना, पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत, पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? और आगे लिखो अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक। पहला क्वेश्चन क्या लिखा इसमें, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। पहले में केवल अंक ज्ञात करने, दूसरे में परसेंटेज में ज्ञात करना है, और तीसरे में अधिकतम मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम था तुम्हारा निकालना है। जल्दी से निकालो। जल्दी से कर लिया गया। बताओ भाई, आंसर बताओ। बोल भाई मनीष। पहले का 357 से 600। बाकी लोग क्या कर, बाकी लोग और किसका आ गया आंसर? 57 से 1/3 और 600 आंसर आ रहे हैं। हाथ खड़े बस केवल मनीष और किसी। पास फेल तो हुए होंगे, हुए कभी पास फेल? पास ही हुए आज तक, फेल नहीं हुए। तो पास कैसे किया आप लोगों को? पढ़ाई करके। चलो भाई देखो सामने कैसे होगा, कोई नहीं, देख लेते हैं हम कि एक बच्चा यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह फेल हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, पास। तो दोनों जगह क्या करवा दो, पास करवा दो इनको। क्या करवा दो? पास करवा दो भाई। पास करवाएंगे यहाँ पे। नंबर कितना मिला था परसेंटेज में? 55। और ये फेल हो गया कितने नंबरों से?
अगर इसे 14 नंबर और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास होता है नहीं होता, ये बताओ आप तो, है ना। इसको पास करवा दिया। दूसरा भाई ये इसे 60% प्राप्त हुआ, लेकिन इसे ज्यादा मिल गए, पास होने का जो क्राइटेरिया था ना उसे ज्यादा मिल गया। कितना ज्यादा मिल गया, 16 नंबर। अगर इसमें से मैं 16 माइनस करवा देता हूं तो दोनों क्या होंगे, केवल और केवल पास होंगे। दोनों क्या होंगे, केवल पास होंगे। होंगे नहीं होंगे भाई। पहला जो स्टूडेंट था उसे 55% अंक मिले थे। कितने मिले थे, 55%। और वो कितने से फेल हो गया था, 14 से। अगर उसे 14 नंबर और मिल जाते, कितने मिल जाते, पास होता है फेल, है ना। जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो बोलते थारा भाई का 14 नंबर, नहीं तो पास हो जाता। होता नहीं होता, कितने नंबर, 14 नंबर और दिला देते उससे तो क्या हो जाएगा, पास। और दूसरा जो भाई था उसका ज्यादा मिल गए। कितने ज्यादा मिल गए, अगर उसके 16 कम कर दे तो वो फेल हो गए, पास। पास ही होगा केवल, फेल नहीं होगा। क्या होगा, पास होगा। अब दोनों को पास करवा दिया। एक जगह 55% है, एक जगह कितना है, 60। इसको उठा के साइड में ले जाओ तो कितना बचेगा, केवल 5%। और ये 16 है और ये 14, तो दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 30। आप कह रहे हो यहाँ पे कि 5% का जो मान है वो 30 है। कितना बटा 5 कितना हो गया, हो गया। मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर होता है, 100%। तो कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 600 का। एक क्वेश्चन का आंसर हाथ लग गया, कौन से का, लास्ट वाले का। मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर होगा, 600 का। अब मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो बेटा या तो 55% निकाल के और कितना जोड़ दो, 14, या फिर 60% निकाल के कितना घटा दो, 16। बात एक ही है। और आपको पता है 1% का मान कितना निकाला है। तो यहां अगर मैं देखता हूं कि 60% माइनस कितना है, 16, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 6 माइनस 16। कितना हो जाएगा, 360 में से 16 गया, कितना बचा, 344। बात सही है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, बेटा एक बात बताओ, पेपर कितने नंबर का था टोटल, और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए तुम्हें। तो 5% कितना चाहिए, 344। कितने में से, 600 में से, गुणा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। का पड़ा याद होगा, 6 पंजे 30, कितना बच गया, 4। कितना हो गया, 44। 6 7 का 42, कितना बच गया, 2/6। कितना आ जाएगा, 1/3। कितना आ जाएगा रे, 1/3। 57 सही, 1/3%। क्लियर है, उतारो से। एक बार आप इनको उतार लो जिन समझा, फिर एक क्वेश्चन है। उतारने की थोड़ी स्पीड बताओ।
आपके समझ अगला क्वेश्चन लिख समझो। देखो भाई दो स्टूडेंटों की बात हो रही है, कितने स्टूडेंटों की बात हो रही है? दो स्टूडेंटों की बात हो रही है। पहला जो स्टूडेंट था उसे कितना नंबर मिला? 55%। कितना मिला? 55%। और वो फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया? 14 नंबर से फेल हो गया। अगर उसे 14 नंबर और मिल जाते तो केवल क्या होता? वो पास होता। क्या होता? पास। क्लियर है? अब दूसरा स्टूडेंट था, उसे कितना मिला? 60%। कितना मिला? 60। और वो फेल हो गया। पास हो गया। बच्चे कह रहे हैं पास हो गया, सारे चुप। भाई कहाँ ध्यान है आप लोगों का? अब वो कह रहा है पास हो गया। मैं तो पहले के लिए बोल रहा था ना कि फेल हो गया। उसमें से दो बच्चों ने कहा कि पास हुआ है और बाकी सुन रहे हैं आराम से बैठ के। हैं? अरे क्लास में आ जाओ, क्लास चल रही है। ठीक है? अब सारे काम हो गए, तुम्हारे चुनाव उनाव सब हो गए। देखो भाई सामने पहला जो था वो क्या हुआ? फेल। दूसरा क्या हुआ? पास। पहले को केवल कितना मिला? 55%। और कितने नंबरों से फेल हो गया? तो 14 से। तो अगर मैं उसे 14 नंबर और दिला देता तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। तो 55% प्लस में कितना? 14। और दूसरा जो पास हुआ उसे कितना मिला था? 60%। और कितने ज्यादा ले गया? 16। अगर मैं उसमें से 16 कम कर दूं तो वो भी क्या होगा? पास हो। और दोनों में फिक्स हो जाएगा पास होने का मामला। तो 55% प्लस में 14 और एक जगह कितना आ गया? 60% माइनस में 16। देखो ये 55% है, यहाँ पे कितना है? 55% माइनस कितना हो जाएगा? 60% बराबर में है माइनस का 16 और माइनस का कितना हो जाएगा? 14। ये उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इस साइड में कितना बचा? केवल माइनस का 5%। कितना बचा? माइनस का 5%। और इस साइड में कितना हो गया? माइनस का 30। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जो 5% है वो किसके बराबर आ रहा है? 30 के बराबर। 1% का जो मान आएगा, 1% का मान आएगा 30/5। कितना हो जाएगा? 6। और रिजल्ट हमारा कितना होता है? 100%। तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 86। कर दो 6 को 100 कर दोगे ना? का पाड़ा याद है? 6 का या 100 का? 100 का याद होगा। 100 एकम 100 और 100 दूनी 200, 400 और 500 और 1000। 100 तक याद कर लिया। पहले एक तीसरे क्वेश्चन का आंसर हाथ लग गया। कौन से का? मैक्सिमम का हो जाएगा। अब देख, पहले क्वेश्चन पास होने के तो आप बोलोगे या तो 55% निकाल के और कितना जुड़वा दो उसमें? 14। या 60% निकाल के और कितना दो उसमें? 16 का माइनस कर दो। अगर मैं बात करता हूँ 60% माइनस में 16, 60 गुणा परसेंट का मान कितना? 6 गुणा 60 कितना हो जाएगा? 360। और 360 में से 16 गया कितना? 344। पास होने की न्यूनतम है कोई दिक्कत? अब अगर मैं बात करता हूँ बेटा पास होने कितना परसेंट, ना परसेंट, तो पास होने के कितने? 44। लेकिन कितने में से बेटा? 600 में से। तो 344/600। तो 44/600 गुणा 100 कितना हो जाएगा? जब काट दूंगा और 6 का भाग लगाऊंगा कितना आ जाएगा? 57 सही। 1/3%। क्लियर है? चले आगे। चले क्या? कैसे नो? आधे से ज्यादा बताता हूं अगला। देखो किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 30% अंक प्राप्त हुआ। और वह 42 अंकों से और वह 42 अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। अंकों से फेल हो गया। 42 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अंकों से
42 मिला कितना था 36% और फेल कितने से रहा है 42। ओके। एक अन्य विद्यार्थी जिसे एक अन्य विद्यार्थी जिसे एक अन्य विद्यार्थी जिसे 42% एक अन्य विद्यार्थी जिसे 42% अंक प्राप्त हुए और वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और वह परीक्षा में हो गया 42% मिलते ही क्या हो गया बेटा पास हो गया। क्या हो गया पास हो गया। बताइए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ अधिकतम कितने अंक का पेपर होगा मैक्सिमम मार्क्स। और सेकेंड क्वेश्चन बताना भाई पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक और न्यूनतम परसेंट तो इसमें दे ही रखा है। कितना दे रखा है 42% पे क्या हो रहा है पास हो रहा है ना। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है। करो भाई जल्दी। भाई जल्दी। कर लिए क्या देखो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है यार। एक ये था जिसे 36% मिला और ये फेल हो गया। कितने से फेल हो गया 42 से। 42 और मिलता तो क्या हो जाता पास। दूसरा 42% पे क्या हो रहा है पास। तो कितना ज्यादा मिला इसे जीरो। जीरो माइनस कर दो कोई दिक्कत है क्या। यहाँ इसको उठा के ले जाओ कितना बचेगा केवल 6% और इधर कितना रहेगा 42। एक जो परसेंट का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 42/6 कितना आ गया 7। 1% का मान कितना आ गया 7 तो 100 का कितना हो जाएगा बताओ 100% का मान कितना हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा 700 मिल गया आंसर। एक क्वेश्चन का मिल गया ना अधिकतम कितने नंबर का पेपर होगा 700 का। अब यहाँ न्यूनतम तो दूसरा क्वेश्चन था न्यूनतम कितना मिला 42% मिला ना तो डायरेक्ट कितना कर दो आप 42 × 7 हो जाएगा 7 दूनी 14 और 728 और 1 200। वेरी सिंपल और वेरी दोनों ही है ना या एक है दोनों में से दोनों ही है डालो इसे। अब ये मत करना तुम लोग ऐसे लिखने लग जाओ कि 294/700 गुणा तो फिर आप इसको काटोगे 7 के पाड़े से इसको काट दो 728 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 42%। 42% दे रखा है क्वेश्चन। भाई दूसरा बंदा था वो 42% पे केवल पास हो रहा है ज्यादा नहीं लेके जा रहा है। इसका मतलब पास होने के लिए न्यूनतम कितना चाहिए 42%।
और फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो ऐसे चेक कर लेना क्या 42 सही है क्या। 294 बटे 700 गुणा 100 कितना आ जाएगा 42%। ठीक है ना, चलो जल्दी करो। ताले सबने, चलें आगे, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन लिखना, चुनाव पे आधारित प्रश्न। चुनाव, अभी हाल ही में आपके चुनाव हुए हैं, ठीक है, चुनाव पे आधारित प्रश्न। चुनाव पे आधारित प्रश्न, दो तीन चीज दिखा रहा हूं, पहले उनको समझ लो आप। सबसे पहले जो आपकी टीवी है, इसका मतलब समझ रहे हो, कुल मतदाता सूची कितनी होगी 100%। टीवी का मतलब होता है टोटल वोटर लिस्ट, टोटल वोटर लिस्ट हमेशा कितनी होगी 100%। 18 साल से जो भी ऊपर है उसका नाम किसमें आएगा मतदाता सूची। वो एक अलग बात है कि वो डालने नहीं जाए ना, लेकिन लिस्ट में सबका नाम होगा। जो वोट डालने वाला है योग्य है उसका नाम किसमें होगा मतदाता सूची। यानी मतदाता सूची हमेशा कितनी होती है 100% होती है। कितनी होती है 100%। मतदाता सूची हमेशा कितनी होती है 100% होती है। क्लियर है क्या, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। अब सुनना मेरी बात, अब एक तो इसमें लड़ने वाला और एक हारने वाला, दो लड़ते हैं, एक तो जीतने वाला से बोलते हैं विनर और हारने वाले को बोलते हैं लूजर। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ गई। एक तो जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। मान लो जीतने वाले को मिला 60%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40%। और दोनों का अंतर कितना आएगा, जीत और हार का अंतर कितना आएगा 10%। इसका मान आपको क्वेश्चन, जीतने वाले को इतना ज्यादा मिल गया, जीतने वाले को इतना मिल गया और हारने वाले को इतना मिल गया। जीतने वाले से ज्यादा मिलेगा, है ना, हारने वाले को जीतने वाले से कम मिलेगा और जीतने वाले को हारने वाले से ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं यही, ठीक है। अब कभी कभार क्या होगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा। कैसे कि आपकी टीवी तो वही रहेगी सेम ही, टीवी मान लो 100% है, कितनी है 100%। अब इसमें से एक बोल देगा आपके कुछ वोट खारिज हो गए। खारिज का मतलब इनवैलिड, जैसे मान लो 10% आपके वोट क्या हो गए खारिज, ना खारिज हुआ, यहाँ से वैलिड वोट हो जाएगा, सही वोट 90%। अब लड़ाई कितने पे होगी विनर की और लूजर की, 90 पे, है ना। 10 तो दोनों के गए ना, खारिज हुए उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ था कि जीतने वाले गए या हारने वाले गए, ये तो दोनों के हो गए खारिज। तो खारिज हमेशा, एक चीज और ध्यान रखना, वोट हमेशा डालने के बाद ही खारिज होगा। तो घर पे सो रहा है ना, उसका वोट इनवैलिड नहीं, तो वोट डालने नहीं आया, उसका कभी भी वोट खारिज। वोट हमेशा डालने के बाद क्या होगा खारिज। क्यों, कोई कमी रही होगी वोट डालने में, तो क्या हो गया खारिज हो गया। अब जो घर पे सो रहा है आराम से, आया ही नहीं, वोट देने नहीं आया, उसका वोट कभी भी खारिज नहीं होगा। एक तो क्या होगा हमारा विनर, एक क्या होगा लूजर। मान लो विनर को 50 मिला, लूजर को कितना मिलेगा 40। का मतलब कि विनर प्लस लूजर बराबर क्या होता है हमारा वैलिड वोट। ओके, जीतने वाला प्लस हारने वाला बराबर में होता है वैध मत। क्या होता है वैध मत, वैलिड वोट। बात समझ में आ गई क्या, आई या नहीं है। अब सुनना मेरी बात, और देखते हैं और क्या कंडीशन बन सकती है। जैसे मान लो कभी कभार आपको बोलेगा कि टीवी कितनी है आपकी 100%। अब अगर मैं बात करता हूं यहां से एब्सेंट हो गए, मान लो 10% एब्सेंट है, यहां से कितने एब्सेंट है 10%, तो प्रेजेंट कितने होंगे जो डाले जाएंगे। प्रेजेंट कितना हो गया यहां से, प्रेजेंट हो जाएगा कितना 90%। और यहां से फिर मैंने कहा कि इनवैलिड कितना हो गया 10%। कितना हो गया 10%, तो यहां से वैलिड कितना हो जाएगा बच्चों 80। शाबाश, सही है। हाँ भाई विकास सही है ना 80। तो कैसे, क्यों भाई कैसे क्यों,
घटाना ही तो था सीधा। 90 में से 10 घटा देते कितना हो गया? नालायक को कितनी बार समझाऊं तुम्हें? 90 का 10% कितना हो जाएगा? 9%। यहां अब 90 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 81। कितना बचेगा? 81। अगर मामला 100 का है तब तो डायरेक्ट जोड़ दो या डायरेक्ट क्या कर दो? घटा दो। समझाया था ना? पहली चीज बोलता हूं मैं, अगर मामला 100 का है तो डायरेक्ट जोड़ना है या डायरेक्ट क्या करना है? घटाना। लेकिन अगर मामला 100 का नहीं है तो साल के करना। यहाँ 90 का 10% कितना होगा? 9 होगा, और 90 में से 9 गया, कितना बचा? अब लड़ाई किस पे होगी? 81 पे। किस किस के? विनर के और आई नहीं आ गई। और देखते हैं और क्या बनेगा। मान लो से यहाँ आपकी तो कितनी है? 100%। टीवी कितनी है? 100%। मतदाता सूची तो 100% रहेगी, कोई दिक्कत है क्या? मतदाता सूची हमेशा ही 100% रहेगी। अब मान लो यहां से इनवैलिड पाया गया, कितना पाया गया? 10%। तो यहां से वैलिड वोट कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 90%। अब देखना बच्चों, ये जो विनर है ना, विनर है, लूजर, विनर और लूजर, ये विनर भाई साहब यहां से भी ले सकता है और यहां से भी। मान लो अगर आपको सीधा सा क्यों तो ले, जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 50% मिलेगा, तो यहां कितना आएगा? सीधा सीधा 50। लेकिन अगर ये कहता है कि जीतने वाले को कुल मतदाता सूची की जगह बोलेगा, ध्यान से सुनना, कुल वैध मतों का, कुल वैलिड वोटों का, कुल वैध मतों का 70% मिला। आप निकालोगे यहाँ पे 90 का 70%, 9 7 का 63, कितना मिलेगा? 63। तो ये विनर कहां कहां से ले सकता है? एक तो यहां से और एक यहां से, दो जगह से ले सकता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। अगर बोले कि जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का या मतदाता सूची का, तब तो सीधा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें बोल दे कि वैध मतों का, इसका वैलिड वोटों का, तब फिर निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन। बात समझ आ गई होगी। तो चुनाव से संबंधित प्रश्नों में कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले आपको लिखना है, एक तो टीवी कितनी होती है हमेशा? टीवी कितनी होती है? 100%। लिखो भाई ये टीवी कितनी होती है, सबसे पहली बात। दूसरा इसमें पॉइंट लिखना, विनर प्लस लूजर बराबर क्या होगा? वैलिड वोट। विनर प्लस लूजर बराबर क्या होगा? वैलिड वोट। विनर प्लस लूजर बराबर क्या होगा? वैलिड वोट, वैध मत। क्या? लिखो क्वेश्चन अब। देखो, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच क्या हुई? सीधी टक्कर। अब सीधी टक्कर का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे को पकड़ के और पीट रहे हैं, चाटे वाटे मार रहे हैं, तय नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। लिखो, 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 जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 60% वोट प्राप्त हुआ। ना प्राप्त हुआ? 60% वोट प्राप्त हुआ। और वह, और वह 1200 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से? 1200 वोटों से चुनाव जीत गया। 1200, 1200, 1200, 1200 वोटों से क्या हो गया? चुनाव जीत गया। तो बताइए, बताइए, मतदाता सूची, तो बताइए मतदाता सूची कुल कितने मतदाताओं के नाम थे? तो बताइए मतदाता सूची कुल कितने मतदाताओं के नाम थे?
ये मतदाता सूची कुल कितने मतदाताओं के नाम थे। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच क्या हुई, सीधी टक्कर हुई। क्या हुई, टक्कर। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि एक जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसे कुल मतदाता सूची का कितना मिला, 60% वोट मिला और वह चुनाव जीत गया। कितने वोटों से जीत गया, 1200 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे। चलो जल्दी। भाई जल्दी देखो सामने 1000 आ गया सबका। सबसे पहले टीवी कितनी होगी हमारी, टीवी कितनी होगी हमारी, हमेशा 100% होगी। कितनी होगी, 100%। अब इसमें तो कौन कौन है, एक तो विनर है और एक कौन है, लूजर। अब ये 100 का कितना लेके जा रहा है, 60%। तो 100 का 60%, 60 ये होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 40%। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 20%। इसका मान कितना दे रखा है, 1200। अब 20 को क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। ये कितना हो जाएगा, 100%। तो ये भी 5 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। आ गया ना। और भाई अगर तुम ऐसे निकाल रहे हो, तुम ऐसे निकाल रहे हो कि बराबर में है 1200 और 1% बराबर में आ जाएगा 1200 बटा, और गुणा कितने से करोगे आप, फिर आएगा ना 12 पंजे, 12 पंजे 60। मैंने भी ये किया यहाँ पे कि को कितना बनाना है, 100 बनाना है। से गुणा करना पड़ेगा 5 से। जब आप इस साइड 5 से गुणा करें तो इस साइड भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा। अरे करना पड़ेगा या नहीं, लिखो आगे क्वेश्चन। लिखो, एक चुनाव में, एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। देखो आगे, 10% वोट, 10% वोट खारिज हो गए। क्या हो गए, खारिज। देखो आगे, जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता सूची का 60% वोट प्राप्त हुआ। और वह, और वह 900 वोटों से चुनाव जीत गया। और वह 900 वोटों से चुनाव जीत गया। बताइए हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट प्राप्त हुए। तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने वोट प्राप्त हुए, हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए, याद करना भाई।
हारने वाले का लूजर का निकालना आपकी बार, विनर का नहीं चाहिए, ना ही आपको टीवी का मान चाहिए, आपको मान चाहिए का लूजर का, हारने वाले उम्मीदवार का। देखो सामने सबसे पहले टीवी क्या हो गया, हमारी टीवी कितनी हो जाएगी 100%। यहां से इनवैलिड कितना पाया गया, इनवैलिड कितना पाया गया 10%। तो यहां से जो आपका वैलिड आएगा, वैलिड कितना हो जाएगा 90%। अब लड़ाई कितने पे हो रही बेटा 90% में, विनर विनर के और लूजर। कितने वाले को कितना मिला 60, के पास कितना रहेगा 30, टोटल कितना होना चाहिए 90। अब अंतर कितना आ रहा है 30%, और 30% का मान कितना दे रखा है 900 था क्या, 30% का मान कितना, आंसर भी मान तो कितना। अब अगर तुम गणित ज्यादा लगाते हो कैसे, बराबर है 9% का मान आएगा, आ जाएगा कितना तो बटा 30, काटा होगा आपने वापस कितना डाला, हाँ। अरे क्यों कर रहे हो यार इतना, मुझे समझाओ तो सही, क्यों कर रहे हो आप इतना है। जब यहाँ 30% का मान ही नो सर, पूछा भी कितने का है 30 का, काम खत्म। विश्वास नहीं है क्या, सर मैं तो निकाल के देखूं, अरे भाई निकालेगा तब भी 30 का मान ही निकालना पड़ेगा ना लास्ट में तो जाके, तब भी तो आंसर कितना आएगा। इससे जल्दी आ गया था क्या आंसर, कितने लोगों का आ गया था ईमानदारी से बता। आ गया पर विश्वास से, चले आगे, अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, डालो इसको तो जिसने, तो आगे किस, एक चुनाव में, एक चुनाव में एक चुनाव, दो प्रत्याशियों, एक चुनाव दो प्रत्याशियों में हुई, सीधा मुकाबला हुआ, ठीक है। देखो, और जब मुकाबला आस पड़ोसी साइड में हो जाता, देखो 10% लोगों ने मत का प्रयोग किया, 10% लोगों ने मत का प्रयोग क्या, 10% तो वोट डालनी नहीं आई, 10% तो वोट डालनी ही नहीं, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, का मतलब मुकाबला सीधा था, और सीधा था तो 10% तो साइड में हो गए, पहले आए नहीं, घर पे सो रहे थे आराम से। देखो आगे, तथा 10% वोट खारिज हो गए, 10% वोट क्या हो गए खारिज, इनवैलिड, कितना हो गया 10%, 10% वोट क्या हो गए खारिज हो गए, मुकाबला सीधा था, जल्दीबाजी में डाल के चले 10%।
खारिज हो। 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 10% वोट क्या हो गए, खारिज हो गए। मैंने पहले बताया था हमेशा वोट डालने के बाद क्या होगा, खारिज। तो घर पे सो रहा है उसका वोट कभी भी खारिज नहीं होगा। लिखो आगे, जीतने वाले प्रत्याशी को, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतदाता सूची का, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतदाता सूची का 50% वोट प्राप्त हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 50% वोट प्राप्त हुआ और वह 950 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से चुनाव जीत गया, 150 वोट चुनाव जीत गया। बताइए, बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे। आंसर पहले समझा दी थी सारी चीज। तब जल्दी बताओ आंसर बता रहा है। आ गया क्या आंसर? कितना? देखो सामने भाई, सबसे पहले टीवी कितनी है हमारी, कितनी है, 100%। बोलते जाओ एबसेंट कितना है, एबसेंट कितना है 10%। तो यहाँ से जो प्रेजेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 90%। यहाँ से इनवैलिड पाया गया, इनवैलिड कितना पाया गया, 10%। भाई यहाँ हो जाएगा कितना, 90 गुणा 10 बटा 100 कितना हो जाएगा, 9%। तो यहाँ से वैलिड कितना हो गया, वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 81। अब लड़ाई कितने पे हो रही है, 81 पे। कौन कौन, विनर और लूजर। विनर कितना ले गए यहाँ से 50, लूजर के हिस्से में कितना रहेगा 31। दोनों का अंतर कितना आ गया, 50 और 31 का अंतर कितना आ गया, 19%। का मान कितना, 1% का जो मान आएगा, उन्नीस 5 उसके आगे कितने जीरो आ गया, 5000 आ गया, 5000। अरे आया नहीं आया, सारे से जल्दी निकालो।
अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। तो एक चुनाव में दो प्रत्याशियों का मुकाबला हुआ। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों का मुकाबला हुआ। तो 10% वोट खारिज हो गए। 10% वोट क्या हो गए? खारिज हो गए। देखो आगे। विजेता को विजेता को को वेद मतों का 70% वोट प्राप्त हुआ। विजेता को वेद मतों का 70% वोट प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 70% वोट प्राप्त हुआ। और वह 720 चुनाव जीत गया। विजेता को वेद मतों का कितना प्राप्त हुआ? 70% प्राप्त हुआ। और वह 720 चुनाव जीत गया। वोटों से चुनाव जीत गया? 720 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए बताइए, मतदाता सूची बताइए, मतदाता सूची कुल कितने मतदाताओं के नाम थे? बताइए, मतदाता सूची कुल कितने मतदाताओं के नाम थे? बताओ भाई जल्दी से। क्या कह रहा है? एक चुनाव में दो प्रत्याशियों के बीच का मुकाबला हुआ। ठीक है। 10% वोट क्या हो गए आपके? खारिज हो गए। ठीक है। 90 बचे। और फिर 90 में क्या हो रहा है? एक तो विनर आया और एक कौन है? लूजर। और 90 का कितना लेके जा रहा है विनर? 70%। तो का लेके जा रहे हैं 90 का वेद मतों का लिखवाए थे ना, वैलिड वोटों का। और वैलिड वोट कितने थे आपके? 90%। देखो सामने सबसे पहले टीवी कितनी होगी हमारी? कितनी हो जाएगी? 100%। ठीक है। यहां से अगर मैं बात करता हूं, इनवैलिड था एब्सेंट था? इनवैलिड अगर मैं बात करता हूं यहां से, इनवैलिड कितना था? 10%। तो यहां से वैलिड वोट कितना हो जाएगा? वेद मत कितना हो जाएगा? 90%। अब लड़ाई कितने पे हो रही है? 90 पे। किस किस के? विनर के और लूजर के। और अब की बार विनर वेद मतों का वेद मत कितना था? 90। और 90 का कितना लेके जा रहा है ये लेके जा रहे हैं 90 का 70%। 9 7 का 63। ना बचा आगे 27। बचा है नहीं बचा? टोटल कितना होना चाहिए दोनों का योग? 90 का विनर का और लूजर का। और दोनों का अंतर कितना आ रहा है बेटा? हार और जीत का। 63 में 27 का कितना बचा? 30%। का मान कितना? 1% का मान बोलो। 720 में कितना आ गया? 20। इसके आगे कितने जीरो लगाने हैं? 2 जीरो। वेद मत कुल मतदाता सूची में कितने नाम थे? 100%। तो गुणा कितने? 100 से। आंसर आ जाएगा 2000।
देखो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लिखना, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। देखो एक चुनाव में, एक चुनाव में दो प्रत्याशी, एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। लिखो आगे, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा तथा 200 वोट, तथा 200 वोट इनवैलिड पाए गए, 200 वोट अवैध पाए गए, इनवैलिड पाया गया तथा जीतने वाले उम्मीदवार को, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुआ, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ, 55% वोट प्राप्त हुआ और वह 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से चुनाव जीत गया, 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। बताइए, रिपीट करो क्वेश्चन। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 200 वोट क्या हो गए, इनवैलिड पाए गए, अवैध पाए गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, 55% वोट प्राप्त हुआ और वह 1100 वोटों से चुनाव गया। बताइए, मतदाता सूची कुल कितने मतदाताओं के नाम थे? तो बताइए, मतदाता सूची कुल कितने मतदाताओं के नाम थे? बताइए, मतदाता सूची कुल कितने मतदाताओं के नाम थे? मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे? करो भाई, ये हटके है जरा, ठीक है। अभी तक तो तुम्हारा चला था कि इन 10% पाएंगे पाएंगे, तो आपको सी का कितना कह रहा है, 200 वोट क्या हो गए, खारिज हो। कोई मुझे बताएगा कि 200 वोट जीतने वाले के थे, हारने वाले के? दोनों के थे, पक्का दोनों के थे ना? अच्छा, तो भाई ये बताओ, 200 में से जीतने वाले के तो कितने, हारने वाले के कितने, ये बताओ। 200 ले ले, कहाँ लिखा हुआ है कि 100 तो जीतने वाले के, 100 हारने वाले के? सब कुछ गोलमाल है, ठीक है ना, कुछ भी क्लियर नहीं है, सारा का सारा क्या है, गोलमाल है इसमें। ना तो तुम ये कह सकते हो कि भाई जीतने वाले के तो 150 और हारने वाले के 50 है, इसके 50 है, कुछ नहीं कह सकते। में जीत और हार का जो मामला चल रहा है ना, ये 200 वोट तो दोनों के खारिज में है, दोनों के खारिज में है। अब मुझे बताओ आप, तो ये 1100 वोट थे, ज्यादा मिल रहे ना जीतने वाले को, तो ये हार और जीत का अंतर अकेले का था या दोनों का था? दोनों का था। और वो 200 वोट भी दोनों के थे या नहीं थे? पक्का थे ना? एक बात बताओ, मैं 1100 में 200 घटा देता हूँ, भाई वो तो दोनों के खारिज में, तो 900 ही तो बचेंगे फिर तो। कितने बचेंगे? 900 ही बचेंगे। तो देखो सामने कैसे करेंगे इस को, थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले जो आपकी टीवी है वो कितनी हो गई, 100%। कितनी हो गई, 100%। यहां से अगर मैं बात करता हूं एब्सेंट कितना है बेटा, 10%। तो यहां से जो आपका प्रेजेंट है वो कितना है, 90%। एक काम करो, इसी को आप क्या मान लो, वैलिड वोट। कारण, वैलिड वोट मानने का कारण ये है क्योंकि आपके जो 200 वोट खारिज हुए ना, वो संख्यात्मक मान है। क्या है, संख्यात्मक मान। और ये सारा डाटा किस में चल रहा है, परसेंटेज में। अब
आपके दिमाग में ये भी आएगा सर इसको चेंज कर लेते हैं। अरे तुम्हें ये तो पता होना चाहिए, पहले ये तो पता होना चाहिए कि टोटल वोट कितने थे, ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप चेंज करोगे। इसमें कितने का भाग लगाओगे आप और क्यों लगाओगे भाई? कुछ बच्चे जैसे मान लो इसको ऐसे कर भी रहे होंगे कि सर 2% कर ले, भाई 100 का भाग क्यों लगाया इसमें? 100 का भाग क्यों लगाया भाई? तुम्हें तो यही नहीं पता कि 100 का मान है कितना, पहले ये तो पता होना चाहिए कि नाम कितने लोगों के हैं, तब तो तुम यहां पर गणित लगा सकते हो। तुमसे तो पूछा ही है कि कितने लोगों के नाम है ना? तो यहां कुछ ऐसा नहीं करना आप लोगों को कि सर इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, कई हैं ऐसे लोग, तो सीधा इसको किस में चेंज कर देंगे? परसेंटेज में। ठीक है, देखो इस सामने, अब इन्हीं को मैं वैलिड वोट मान लेता हूं, इन्हीं पे मैं चुनाव लड़वा देता हूं 90% के विनर के और लूजर के। बेटा यहां एक तो विनर है और एक लूजर, विनर कितना ले गया ऐसे, लूजर किससे, ओके, और दोनों का अंतर कितना है? और इस 20% को किसके बराबर है? 1100। लेकिन इसमें से बेटा कितना करना पड़ेगा? -200 करना पड़ेगा। ये तो दोनों का है ना, ये तो दोनों का है या नहीं है? तो यहां से अगर मैं बात करता हूं 20% जो मान है वो कितने के बराबर आ गया? 900। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 900 बटा 20 और गुणा कितना? 100 से। काटो भाई इसको, 9 पंजे 4500। तो एक चीज ध्यान रखना, कौन सी? जब तुम्हारे इनवैलिड वोट किस में आ जाए? संख्यात्मक मान आ जाए, 100 200 500 400 300, अगर आपके इनवैलिड क्या आ जाए वोट, संख्यात्मक मान में आ जाए, तो आपको क्या करना है? हार और जीत के अंतर में से डायरेक्ट क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। और जो डाले गए हैं वोट उन्हीं को क्या मानना है? वैलिड वोट मानना है, वेद मत मानना है। ओके, उतार लो एक बराबर से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन और कर लेंगे। उतार लिया गया? उतार लिया सबने? समझ में आ गया? दोबारा समझो जिसके नहीं समझ आया। सबसे पहले मतदाता सूची हमारी 100% होगी, 10% लोगों ने तो अपना मत ही नहीं डाला, तो कितने डाले गए? 90%। 90 को ही क्या मान लो आप? वैलिड वोट मान लो। कारण क्योंकि यहाँ तो जीत और हार का मामला चल रहा है, दोनों का अंतर ही 1100 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 200 वोट खारिज भी हो गए, तो दोनों के हैं, और ये 1100 भी दोनों का है, और ये भी क्या है? दोनों के। तो यहाँ से इनवैलिड वोट है कितना? इनवैलिड वोट तो आपका कितना है? 200 है। कितना है? 200। 200 है ना? तो क्या करना आपको? सबसे पहले टी कितनी ले? 100%। टीवी कितनी? 100%। एब्सेंट कितना हो गया? 10%। तो यहाँ से वैलिड वोट या प्रेजेंट जो है वो कितना है? 90। और 90 पे लड़ाई करा दो आप, तो ज्यादा नहीं है। 90 पे जीतने वाला कितना रह गया? 55। तो हारने वाले के हिस्से में कितना रहेगा? 35%। कितना रहेगा? 35। और दोनों का अंतर कितना आएगा? 20%। और ये किसके बराबर है? 1100। लेकिन इसमें से कितना घटाना है? 200। जो इनवैलिड वोट थे ना, वो क्या करना है? जीत और हार के अंतर में से क्या करना है? माइनस करना है। घटा दो, कितना आ जाएगा भाई? 900। तो 20% 900 के बराबर है, तो यहाँ गुणा कितने? 5 से। इससे पंजे 100, तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे हो जाएगा 45। ठीक है, आप चाहो तो इसमें लिख लेना एक लाइन, अगर इनवैलिड अवैध वोट या खारिज जो भी है, इनवैलिड वोट अगर संख्यात्मक मान में हो, संख्यात्मक मान में हो, तो
सीधा जीत और हार के अंतर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यदि इनवैलिड वोट ऋणात्मक मान में हो, क्या हो, ऋणात्मक मान में हो, तो और हार के अंतर में सीधा जीत और हार के अंतर में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं मैं, लिखो जैसे एक चुनाव में सेम ऐसा ही डिट्टो क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको करना है, ठीक है ना। लिखो, एक चुनाव में दो प्रत्याशी, एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। कितने, दो प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा तथा 60 वोट खारिज हो, 60 वोट क्या हो गए हैं, खारिज हो गए। दोबारा से बोल, 60 60 ओनली 60%। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 60 वोट क्या हो गए, इनवैलिड पाए गए। देखो, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 47% वोट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बेटा, 47, और वह 308 वोट चुनाव जीत गया। 308, 308। क्वेश्चन वापस रिपीट, कहां से करना है बताओ, पूरा ही करना है क्या। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 60 वोट क्या हो गए, खारिज हो गए। 60 वोट क्या हो गए, खारिज हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का 47% वोट प्राप्त हुआ। वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता सूची का कितना प्राप्त हुआ, 47% वोट प्राप्त हुआ और वह 308 वोटों से चुनाव जीत गया। कितना, 308 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए, बताइए मतदाता सूची कुल कितने मतदाताओं के नाम थे। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे, नहीं कर, खुद निकालो। तेरा आंसर है, तो सुन के बता रहा है उसका। आवाज कहां से आ रही है यार, आवाज कोई नहीं करेगा। आवाज नहीं, चलो तो भाई, सबसे पहले हमारी टीवी कितनी होगी, अभी समझाया था ना यार, सेम ही तो। एब्सेंट कितना है, कितना है, यहाँ से प्रेजेंट या वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 90। 90 को भी मैं क्या मान लेता हूँ, कौन आया विनर, एक कौन आया लूजर, कितना ले गया, 40।
40 तो अंतर कितना आ गया 4%। क्या समझा है तुम लोग? सीधा सा घटा दो यहाँ पे, तो 4% है ना, ये कितना आ जाएगा 308 माइनस, तो जो 4% है ना ये कितना आ रहा है 240। अब 4 को कितना बनाना है 100 बनाना है, कितना गुणा करोगे 25, 25 चौक 100, तो इधर भी कितना गुणा करना पड़ेगा 25 से। और अगर ऐसे नहीं करते हो तो पहले 1% का मान निकालो, आ जाएगा 62। आगे कितने 1200। अरे आ गया ना समझ में, सब क्या आ गया ना, चले आगे, उतारो पहले इसे जल्दी से। ये चुनाव से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, और अगली टाइप में है जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे। 308 माइनस 60, जीत और हार का अंतर कितना है 308, और इसमें कितना घटाना है 60। 60 क्वेश्चन में लिखा था इनवैलिड वोट, अवैध वोट कितने पाए गए थे 60, और लिखवाया भी था मैंने कि जब संख्यात्मक मान आए तो क्या करना है, जीत और हार के अंतर में से सीधा क्या करना है माइनस, तो 308 माइनस 60 कितना आ जाएगा 248, और 4 का भाग लगाया कितना आ गया 248 में 4 का भाग लगाया तो 62 आ गया, और गुणा कितने से 100 से, 100 से गुणा करने के लिए कितने जीरो चिपकाने हैं, 2 जीरो चिपका, 40% ही निकाला था। हाँ कोई नहीं, पूछ क्या। अरे आवाज नहीं, हाँ हाँ पूछ, कोई नहीं, हाँ पूछ भी, हाँ हाँ चार, तो 4% का मान 248 आ गया, हाँ 1% का मान आ गया, अच्छा हाँ ये आ गया, इसका मान आ गया बेटा 62 आ गया, और फिर आपको 100 से गुणा करना है, टीवी कितनी है हमारी 100, तो गुणा कितने से 1000, आगे समझ। अरे इनके थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया कि सर ने 4 का भाग लगाया तो 6200 आ गया, 6200 से कम ही आना चाहिए, मैंने इसको साथ में 100 से गुणा भी कर दिया, कितना कर दिया 100 से, क्लियर है। इसकी भी बात सही थी भाई, यार एक बात तो 248 में आप 4 का भाग लगा रहे हो और लिख कितना रहे हो 6200, पागल समझा है? लेकिन मैंने क्या साथ में, अब आ गया समझ में, कोई दिक्कत? चले आगे, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न क्या होती है और पॉपुलेशन क्या होती है जनसंख्या, और जनसंख्या कौन है, हम जनसंख्या है, हम जनसंख्या, ठीक है। देखो भाई जनसंख्या में कभी कमी होती है तो कभी बढ़ती होती है, हम दो, हमारे दो वाली नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है, वो अलग नारा है, वो यहाँ मत लाओ तुम लोग, ये मैथ है, इसमें कभी कमी भी कर देते हैं तो कभी वृद्धि कर देते हैं, हमारा मन करता है वैसे कर देते हैं, तो ये गणित है, इसमें तो भाई हम मान रहे हैं यहाँ पे, समझे ना तुम बात। अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, कितनी थी 8000, ध्यान से देखना कितनी थी 8000 थी, अब मान लेते हैं यार पहले साल केवल 10% बढ़ा, फर्स्ट ईयर कितना बढ़ा, फर्स्ट ईयर बढ़ा 10%, और सेकेंड ईयर बढ़ा 30% बढ़ा, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो देखना भाई 8000 थी, 10% बढ़ा दिया, तो 10 बटा कितना, बोलो कितना बढ़ गया रे, 800 बढ़ गया, 8000 ऑलरेडी थी, 800 और बढ़ गया, कितना हो गया टोटल 8000। अब भाई 8800 में फिर वृद्धि हो गई, कितने में 8800 में कितनी हो गई बेटा परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो जाएगा
यहाँ जब मैं इसको गुणा करूंगा 1700 8 दूनी 16, ये था क्या 1760। अगर मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे आपकी जनसंख्या पहले कितनी और ये और बढ़ गई, तो अब इसमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कमी में तो घटाना है और वृद्धि में क्या करना है, जोड़ना। तो ये हो गया 6,500 हो गया, ये कितना हो जाएगा 10,560। 10,560 हो गए ना, तो ये नहीं हुई बात समझ में आई नहीं। अब सुनना, इसी को मैं, ये तो मैंने पूरा अच्छे से बेसिक से बता दिया, पहले 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया। अब मान लो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ, बात बताओ अभी फिलहाल जनसंख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम में 8,000 है, और भाई वर्दी हुई है कमी, बोल रहे हो वर्दी हो रही है, पहले 10% तो कितना हो जाएगा 110 50 और कितना 50, एक दो एक दो एक दो एक 12 घंटे 98 को 11 से 10,500 करोगे कितना हो जाएगा 10,560। बात समझ में आ गई। अब सुनना, इसी चीज को मैं अगर यहां देखता हूं, भाई पहले 10% की वृद्धि, ध्यान से देखना रे, आवाज कोई नहीं करेगा। 10% को कितना लिखा जाएगा 1/10, और 20 कितना लिखा जाएगा 1/5। 20 से पंजे 100 और 10 से कम, तो ये पहले प्रारंभ, ये आपकी प्रारंभ और ये फाइनल अंतिम। बेटा प्रारंभ में 10 थी, वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 11, और यहाँ 5 थी, अब कितनी हो गई 6। अगर मैं बात करता हूँ बेटा टोटल कितनी है यहाँ पे 50, और यहाँ पे कितना 66। मैंने एक चीज और सिखाई होगी, ऐसे भी काट सकते हो तुम तिरछा। तो यहाँ कितना हो गया 50 और 60। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे तिरछा काट सकते हो, 5 और यहाँ कितना हो गया 3। जब मैं इसे गुणा करूंगा तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25, इधर कितना हो गया 30, और 25 8,000 का मान कितना दे रखा है 8,000। प्रारंभ में दे रखी है अंतिम, बताओ प्रारंभ दे रखी है कितनी दे रखी है 8,000। तो ये कितना हो गया कि आप निकालोगे सर 8,000 बटा कितना, और मान कितने का चाहिए। अच्छा अच्छा 11 तिया 33, छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसे सुधार लेते हैं अभी, बाद में ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60, 11 × 3, अच्छा 66 था यार, तो ये 33 हो जाएगा। ओके, तो गुणा कितने से करोगे आप इसे, सुनना मेरी बात, प्रारंभ में पहले हमेशा नीचे मूल संख्या और ऊपर क्या होता है उसका परिणाम। ये 10 से 11 हो गई, ये 5 से कितनी हो गई 6। आप काटो तो काटो, नहीं काटो तो भी आंसर वही आएगा। इन दोनों को गुणा करो कितना हो गया 50, इन दोनों को गुणा करो कितना हो गया 66, और 50 का मान कितना दे रखा है 8,000, तो करना है 8,000 बटा 50 गुणा 66। अब 50 काटोगे तो 25 और 33 आ जाएगा, दो के पार्ट से काटोगे तो वापस वही कंडीशन में जाएगी, है ना। कभी भी ऐसा नहीं कि सर हमने काटा नहीं तो आंसर चेंज आएगा, भाई वही आएगा आंसर, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तरीके चेंज होने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होता। अब सुनना रे बच्चों, मान लो एक और चलता हमारा इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर तुम्हें पढ़ाई जाएगी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होती है प्रभावी दर, पहले कितनी वृद्धि हो रही है 10%, फिर कितनी हो रही है, और 10 और 20 दोनों को गुणा करना है, यहाँ पे 10 गुणा बटे में कितना करना है, होता है इफेक्टिव, इफेक्टिव रेट होती है 10 AB बटे 10 और 20, बोलो 10 और 20 और 2, ऑल और जनसंख्या कितनी बढ़ेगी तुम्हारी 32। 10 से क्या निकालोगे आप 8,000 गुणा 132 बटा
इफेक्टिव रेट बोलते से प्रभावी दर, ठीक है। ये आपको कहाँ सिखाई जाएगी, ये सिखाई जाएगी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में तो काम नहीं आती, ब्याज में सीख यही और ऐसा ही। देखो भाई सामने जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में अगर आपको अंतिम में पूछे, क्या पूछे, अंतिम फाइनल, और कौन सी दे, प्रारंभिक, कौन सी दे रखी है, प्रारंभिक, तो फॉर्मूला बनता है 100 प्लस माइनस x1 बटे में, तो आगे कितना आ जाएगा 100 प्लस माइनस x2 बटे में, और आगे तक चलता रहता है 2 3 4 5 6 जितना भी है। और अगर आपको 2 साल पहले प्रारंभिक, है ना, इनिशियली पूछे और आपको कौन सी दे रखी हो, फाइनली, अंतिम दे रखी हो, तो कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस x1 गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस x2 आगे होता रहेगा। ये दो फॉर्मूले क्वेश्चन एग्जाम में पहले के बराबर। क्या तो क्वेश्चन आगे, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, इतनी देर समझा था ना। एक शहर की जनसंख्या 8000, पहले साल साल 10 कर दी, साल पहले साल 10% की वृद्धि, और दूसरे साल 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो 2 साल बाद, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे 10,560, इतनी देर समझा ही रहा था मैं, तो उसी क्वेश्चन को चिपका दिया यहाँ पे वापस। 8000 थी, पहले कितनी बढ़ी 10%, और दूसरे साल कितनी बढ़ी 20%। निकालो निकालो जल्दी से। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी को अप्लाई कर लेते हैं। आपको प्रारंभिक क्या लगाना, आपको 100 प्लस माइनस 100 लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है क्या, और ये पूछा है, तो भाई इससे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको प्रारंभिक कितनी दे रखी है 8000 गुणा 110 बटा 100 गुणा 120 बटा 100, 1 2 1 2,
और ये 2 जीरो से इधर वाले 2 जीरो कट गए, सबको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10,560। आपको पहले तो इसको एम फर्स्ट तरीका नंबर 1, खड़ा हो जा, वहां से खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बस आ जा। आज से तेरी ही जगह परमानेंट, हर क्लास में यही। चलो भाई देखो सामने तार ले गया, 8,000 था, 10% बढ़ा दिया, फिर कितना बढ़ा दिया 20%, टोटल कितना हो गया 10,560, 10,560। एम सेकेंड, एम सेकेंड, देखो एम सेकेंड यहाँ 10% था और दूसरे साल कितना था 20%, इसको लिखा जाएगा 1/10, इसको लिखा जाएगा 1/5, इससे पंजे हो जाएगा। तो यहां प्रारंभिक और अंतिम की बात करता हूं, तो यहाँ पे प्रारंभिक कितनी है 10 और अंतिम कितनी हो जाएगी, वर्दी हो रही है कमी, वर्दी में जोड़ना है और कमी में घटाना, ये 11 हो गया और ये 5 से कितना हो गया 6। आप चाहो तो इनको काट लो, नहीं काटो तो भी आंसर ये आएगा सेम, 50 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 66। कौन सा मान दे रखा है 50 का मान दे रखा है, क्या कितना दे रखा है प्रारंभ में 8,000, यानी आप कह रहे हो कि 50 किसके बराबर है 8,000 के बराबर, तो एक किसके बराबर आएगा 8,000/50 और गुणा कितना करना है, ना 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 सो नहीं करना 66 से। तो पहले एक काम करते हैं, तो सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 50 के पाड़े से काटा इसको आ जाएगा 0 और 16, यानी कितना हो जाएगा 160, और एक का मान 160 आ गया तो कितने का मान चाहिए आपको 66 का, 66 का मान चाहिए, तो 66 गुणा 160 कितना हो जाएगा 10,560। आपस से जल्दी ठीक है। अगला इसमें देखना बेटा, इफेक्टिव रेट प्रभावी दर क्या होती है। इससे पहले थोड़ा सा यह समझो तुम, ये चीज कहां से आती है प्रभावी दर वगैरह, ये ना तुम्हें पागल बनाने के लिए नए नए, देखो कैसे ये उतार लिया गया, ये 50 से कितने बेटा 66, 2 साल में हो रही ना, 50 से कितने 66, ज्यादा या कम है, वर्दी अगर परसेंट हो गई बेटा 16 की कितने 7 से गुणा बढ़ जाएगा, ओवरलोड जनसंख्या बढ़ गई बेटा 32, तो बोलते हैं प्रभावी दर, 2 साल में टोटल जनसंख्या बढ़ी है 32, बढ़ी है 32, तो तुम चाहो तो ऐसे भी 8,000 का ना कितना निकाल दो, 32% बढ़ी तो कितना आ जाएगा 132/10,500, और इसी को मैं बोल देता हूँ प्रभावी दर। अब इसमें उसने क्या किया, अलग पीएचडी कर दी, क्या लगा दिया फॉर्मूला 10 हाई को कर रहे हो तुम, खुद ही देख लो ना, 50 से 66 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 16, कितने से बढ़ रहा है 50 से 100, तो ऑल ओवर जनसंख्या कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 32%, 8,000 का 32 निकाल लो और 8,000 में जोड़ दो, या फिर सीधा 8,000 का कितना निकाल लो 132/100, 10,500। उतार लिया गया, सबने उतार लिया। आज की सभा तो यही करते हैं, 2 घंटे की तुम्हारी क्लास हो गई, तुम भी थोड़े से थके थके परेशान से है ना, नहीं हुए क्या, और लेनी क्लास
2 घंटे की, ठीक है। अब ज्यादा नहीं है तुम्हारा, एक क्लास का ज्यादा से ज्यादा एक क्लास का मैटर और बचा इस परसेंटेज चैप्टर, एक क्लास के बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।